क्या भारत में लॉकडाउन लगने वाला है? यह सवाल इन दिनों लाखों लोगों के मन में घूम रहा है, खासकर तब जबकि 24 मार्च 2020 की वो यादें ताजा हो रही हैं और पश्चिम एशिया में चल रहे संघर्ष की खबरें ऊर्जा संकट की आशंका पैदा कर रही हैं। क्या फिर से घरों में बंद रहना पड़ेगा? क्या तेल की कमी से रोजमर्रा की जिंदगी ठप हो जाएगी? ये सवाल स्वाभाविक है, लेकिन वर्तमान तथ्यों को देखें तो जवाब साफ है कि नहीं, भारत में कोई राष्ट्रीय लॉकडाउन नहीं लगने वाला है। दरअसल लोगों के मन में ये सवाल तब पैदा होने लगा जब प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने 23 मार्च को लोकसभा में पश्चिम एशिया में चल रहे संघर्ष पर विस्तार से बात की। अध्यक्ष जी, इस युद्ध के कारण दुनिया में जो कठिन हालात बने हैं, उनका प्रभाव लंबे समय तक बने रहने की आशंका है। इसलिए हमें तैयार रहना होगा, हमें एकजुट रहना होगा। हम कोरोना के समय भी एकजुटता से ऐसी चुनौतियों का सामना कर चुके हैं। अब हमें फिर से उसी तरह तैयार रहने की आवश्यकता है। धीरज के साथ, संयम के साथ, शांत मन से हमें। उन्होंने कहा कि ईरान, इजरायल, अमेरिका के बीच बढ़ते तनाव से वैश्विक अर्थव्यवस्था, ऊर्जा आपूर्ति और व्यापार मार्गों पर लंबे समय तक असर पड़ सकता है। खासतौर पर होर्मुज स्ट्रेट से गुजरने वाली तेल और गैस की सप्लाई प्रभावित हो रही है, जिससे भारत जैसे तेल आयातक देशों को चुनौती का सामना करना पड़ सकता है। पीएम मोदी ने इस स्थिति की तुलना कोविड काल से करते हुए कहा कि जैसे कोविड महामारी का देश ने धैर्य, एकजुटता और टीम की भावना से मुकाबला किया, वैसे ही इस संकट के लंबे प्रभाव का भी सामना करना होगा। उन्होंने नागरिकों से सतर्क रहने, एकजुट रहने और कालाबाजारी, जमाखोरी रोकने की अपील की। लेकिन इस बयान में कहीं भी लॉकडाउन, घर से बाहर निकलने पर रोक या लोगों की आवाजाही बंद करने जैसा कोई संकेत नहीं दिया गया। प्रधानमंत्री ने स्पष्ट रूप से कहा कि सरकार पेट्रोल, डीजल और एलपीजी की सप्लाई को सुचारू रखने पर ध्यान दे रही है। भारत ने ऊर्जा आयात स्रोतों को 27 से बढ़ाकर 41 देशों तक विविधीकृत कर लिया है। रणनीतिक पेट्रोलियम भंडार 53 लाख मीट्रिक टन से ज्यादा हो चुके हैं और इसे 6.5 लाख मीट्रिक टन तक बढ़ाने की तैयारी है। कोयले के स्टॉक पर्याप्त हैं, उर्वरक और खाद्यान्न भंडार भी मजबूत हैं। उन्होंने राज्य सरकारों से समन्वय बनाए रखने और आम परिवारों को न्यूनतम असुविधा होने देने पर जोर दिया। आपको बता दें कि कोविड काल में लॉकडाउन इसलिए लगाया गया था क्योंकि एक संक्रामक वायरस तेजी से फैल रहा था, अस्पताल भर रहे थे और टीके उपलब्ध नहीं थे। आज पश्चिम एशिया का संकट मुख्य रूप से भू राजनीतिक और आर्थिक है। तेल की कीमतें बढ़ सकती हैं, मुद्रास्फीति का दबाव आ सकता है और आपूर्ति श्रृंखला प्रभावित हो सकती है। लेकिन यह वायरस जैसा संक्रामक खतरा नहीं है, इसलिए सरकार ने कोई राष्ट्रीय लॉकडाउन या बड़े प्रतिबंध की घोषणा नहीं की है। स्वास्थ्य मंत्रालय के अनुसार मार्च 2026 में कोविड के सक्रिय मामले न्यूनतम स्तर पर हैं। निपा वायरस के 2 मामले जनवरी में पश्चिम बंगाल में आए थे, लेकिन उन्हें ट्रेसिंग और क्वारंटाइन से नियंत्रित कर लिया गया और कोई व्यापक प्रसार नहीं हुआ। सोशल मीडिया पर लॉकडाउन 2026 या एनर्जी लॉकडाउन जैसी अफवाहें तेजी से फैल रही हैं, जिनमें पीएम मोदी के बयान को तोड़ मरोड़ कर पेश किया जा रहा है। कुछ पोस्ट्स में इसे फ्यूल क्राइसिस या वर्क फ्रॉम होम अनिवार्य होने से जोड़ा जा रहा है, लेकिन आधिकारिक बयानों या सरकारी सूत्रों में ऐसा कोई प्रस्ताव नहीं है। सरकार का फोकस ऊर्जा बचत, विविधीकरण और डिप्लोमेसी पर है, जैसे होर्मुज मार्ग को खुला रखने के लिए अंतर्राष्ट्रीय प्रयास और वैकल्पिक स्रोतों से आयात बढ़ाना इत्यादि। भारत कोविड के बाद से महामारी और संकट प्रबंधन में काफी मजबूत हो चुका है। अब रणनीति पूर्ण लॉकडाउन की नहीं बल्कि लक्षित और आर्थिक उपायों की है।